पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक के बारे में पढ़ा था। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, जिसमें पढ़े थे कि निर्माण के आधार पर 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला क्या होता है, पर्वत है, जिसको माउंटेन हम लोग बोलते हैं। और सेकंड हमारा क्या था, पठार है, जिसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। और थर्ड हमारा क्या था, मैदान, जिसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, पर्वत ये टॉपिक जो है माउंटेन, ये कवर हो चुका है। आज हम लोग पठार और प्लेन्स करेंगे, प्लेट्यू और प्लेन्स। पृथ्वी की सतह असमान है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि विभिन्न स्थल रूप पाए जाते हैं। इनमें से पठार और मैदान 2 प्रमुख स्थल रूप है, जो मानव जीवन, कृषि, उद्योग और निवास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पठार पठार वह स्थल रूप है जो चारों ओर से ऊंचा होता है और जिसकी सतह अपेक्षाकृत समतल होती है। इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। ये पठार, आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये समतली जमीन से कैसे ऊपर उठा हुआ है, और ये ऊपर का जो ये सतह है प्लेट्यू का, ये कितना समतल है। मुख्य विशेषताएं, ऊंचाई अधिक होती है परंतु सतह समतल या हल्की ढलान वाली होती है। प्रायः पर्वतों के समीप पाए जाते हैं। नदियां इनसे होकर बहती है और गहरी घाटियां बनाती है। खनिज पदार्थों से समृद्ध होते हैं। जलवायु प्रायः शुष्क होती है। प्लेट्यू क्या है, तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की जो ऊंचाई है, ये कितना 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है। कौन कौन सा, तिब्बत का पठार जो है वो कितना है, 4500 फीट, 4500 मीटर है, 4500 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बोलिविया का पठार 3110 मीटर, 3110 मीटर। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार 1500 से 2000 कितना है, 1500 से 2000 मीटर। कोलंबिया का पठार अमेरिका के पश्चिम भाग में फैला है। पठार कितना तरह का होता है, पठार के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, पठारों के प्रकार। अंतरयोजित पठार, इंटरमोंटे प्लेट्यू, पर्वतों के बीच स्थित पठार, तो मतलब जो प्लेट्यू 2 पहाड़ों के बीच रहेगा, तो मतलब पर्वतों के बीच में, तो बीच में कब, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, बीच में क्या पड़ेगा, प्लेट्यू, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोंटन प्लेट्यू। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है हमारा पर्वतपाद पठार, पिडमोंट प्लेट्यू, पर्वतपदीय पठार। पिडमोंट प्लेट्यू पर्वतों के पाद में स्थित पठार। पर्वतपदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। उदाहरण मालवा एवं शिवालिक का पठार, भारत। पिडमोंट प्लेट्यू, अमेरिका। यहाँ क्या, पटागोनिया पठार, पटागोनिया प्लेट्यू, इसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है इंडिया में क्या है, मालवा प्लेट्यू और शिवालिक का पठार। ये कहाँ है, इंडिया में। ये दोनों जो है एग्जाम्पल किसका है, पिडमोंट प्लेट्यू का, पर्वतपदीय पठार का है। नेक्स्ट हमारा है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीप के भीतर विस्तृत पठार। जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभरते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र का पठार, भारत। ब्राजील का पठार, दक्षिण अमेरिका मेसेटा पठार, स्पेन कटंगा पठार, कॉन्गो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल दिस, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है महाद्वीपीय पठार का। महाद्वीपीय पठार का कौन कौन सा, तो महाद्वीपीय पठार का कौन सा, महाराष्ट्र का पठार। दूसरा क्या था एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है ब्राजील का पठार। दूसरा क्या है,
ब्राज़ील का पठार। तीसरा क्या है हमारा, मेसेटा पठार, मेसेटा पठार। अब फोर्थ क्या है, कटंगा पठार, कटंगा पठार। ये कटंगा पठार कहाँ है, कोंगो में, कांगो में। नेक्स्ट है हमारा लावा पठार, वोल्केनिक प्लेट्यू, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बना पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा पठार, कोलंबिया पठार। नेक्स्ट है हमारा तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार, उदाहरण कोरोमंडल पठार तमिलनाडु, कोंकण पठार महाराष्ट्र एवं गोवा, मालाबार पठार केरल। जैसे तटीय पठार कहने का मतलब क्या हुआ, तटीय पठार जो समुद्र के तटीय भाग में बनाता हो। जैसे ये इंडिया को अगर हम ले लें तो ये क्या हुआ, तटीय भाग में, जैसे इधर से क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन, इधर अरेबियन सी। ठीक है, तो क्या है कि समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय पठार। जैसे तटीय पठार। और नेक्स्ट है हमारा गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार में कौन कौन सा आता है, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे में रामगढ़ पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार। तो रांची का पठार जो है ये किस में आएगा, रांची का पठार जो है ये गुंबदाकार में, गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार। इसमें गुंबदाकार पठार का ये कौन सा है, ये झारखंड, ये झारखंड। छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार। निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन, आंतरिक बलों, इंडोजेनिक फोर्सेस जैसे भ्रंश फॉल्टिंग और उत्थान अपलिफ्ट से, ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिक एक्टिविटी से, लावा के जमाव द्वारा, अपक्षय इरोजन और क्षण डेनुडेशन से, पुराने पर्वतों के समतलीकरण द्वारा। तो प्लेट्यू जो है ये किन किन प्रोसेस से बनता है, जैसे इंडोजेनिक फोर्सेस से भी बन सकता है प्लेट्यू, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी से भी क्या हो सकता है, प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, इरोजन और डेनुडेशन ये भी क्या है, ये भी प्लेट्यू का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, भारत का दक्कन पठार, तिब्बत पठार, अफ्रीका का दक्षिण पठार, अमेरिका का कोलोराडो पठार। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारा है प्लेन्स। इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्लेट्यू का, खनिज संपदा होता है इसमें, ठीक है, प्रमुख स्रोत कोयला, लौह, तांबा आदि, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के केंद्र, पशुपालन और सीमित कृषि के लिए उपयोगी। नेक्स्ट हमारा है प्लेन्स, ये प्लेन्स। मैदान, पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो अपेक्षाकृत समतल और नीचा होता है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। मुख्य विशेषताएं प्लेन्स का, ऊंचाई कम और सतह समतल होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त, मतलब प्लेन्स जो है ये फार्मिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत क्या है, उपजाऊ मिट्टी आ जाता है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। परिवहन और संचार के लिए अनुकूल स्थल रूप, नदियां के किनारे विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मैदान के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेन्स। संरचनात्मक मैदान, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, पृथ्वी की सतह के उत्थान या अवनमन से बने, उदाहरण अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स। अपक्षयी मैदान, इरोजनल प्लेन्स, अपक्षय और क्षरण से बने, उदाहरण पेनी प्लेन्स।
नेक्स्ट है अवसादी प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन्स, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने। उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये सब क्या था, टाइप्स ऑफ प्लेन्स था कि संरचना तो कैसे होता है। जैसे अवसादी में क्या था, डिपोजिशनल, जैसे नदी क्या करती है अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, जब बाढ़ कभी आती है, ठीक है, बाढ़ कभी आई तो अपने साथ क्या करती है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने बहुत सारा लाया, और ये क्या हुआ, प्लेन्स का फॉर्मेशन कर दिया। निर्माण की प्रक्रिया, नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण, समुद्र तल से उत्थान या अवनमन से, अपक्षय और क्षरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया से। इन तरीकों से क्या होता है, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। उदाहरण के लिए भारत का उत्तरी मैदान इंडो गैंगटिक प्लेन, मिस्र का नील नदी मैदान, अमेरिका का मिसिसिपी, अमेरिका का मिसिसिपी मैदान, चीन का यांगसू मैदान। महत्व, इंपॉर्टेंस, कृषि उत्पादन का केंद्र, कृषि उत्पादन का केंद्र, घनी आबादी और शहरीकरण का क्षेत्र। कृषि उत्पादन किस लिए, क्योंकि ये जो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये कृषि के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। उद्योगों और व्यापार के लिए भी अनुकूल, परिवहन और संचार के लिए भी सुविधाजनक स्थल। पठार और डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड प्लेन्स। प्लेट्यू में क्या होता है कि अधिक ऊंचाई होता है, मैदान क्या है, ये निम्न ऊंचाई पर स्थित रहता है, सतह समतली परंतु ऊंचा, समतल और नीचा। आंतरिक बलों और ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्माण कैसे होता है, तो आंतरिक बलों या ज्वालामुखी क्रियाओं से। नदियों द्वारा अवसादों निक्षेपण से बनता है क्या, प्लेन, ठीक है। मिट्टी क्या है, प्लेट्यू में कम उपजाऊ होता है लेकिन प्लेन्स में ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। जनसंख्या प्लेट्यू में क्या है, कम है, इसमें प्लेन्स में अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है, दक्कन प्लेट्यू, तिब्बत पठार, इसमें गंगा प्लेन्स और मिसिसिपी मैदान, ठीक है। इसमें और भी कुछ कुछ है, जैसे लोएस मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। कौन कौन सा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लोएस मैदान, लोएस मैदान। नेक्स्ट है कास्ट मैदान, कास्ट मैदान, ये क्या है, तो ये भी चूने पत्थर के चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। तो ये कास्ट मैदान क्या होता है, चूने जो है, चूने पत्थर के क्या है, चूने पत्थर से चट्टानों से घुलने से निर्मित मैदान। नेक्स्ट है हमारा समप्राय मैदान, समप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। समप्राय मैदान, समप्राय मैदान। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। ग्लेशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल, ग्लेशियल मैदान। और एक क्या है, और एक है रेगिस्तानी मैदान, एक है हमारा रेगिस्तानी मैदान, रेगिस्तानी मैदान। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। वर्षा के कारण, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।